नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2024 की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। 114 दिनों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल यानी टेढ़ी चाल को छोड़कर मेष राशि में सीधी चाल से चलने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में तो अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ही। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों 31 दिसंबर 2023 के प्रातः देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे और साल 2024 में 9 अक्टूबर 2024 तक गुरु मार्गी अवस्था में भ्रमण करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में किन किन मामलों में शुभता देंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 4 सितंबर 2023 को आपके दसम भाव पर गुरु वक्री हुए थे। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव पर गुरु की टेढ़ी चाल प्रारंभ थी और 30 अक्टूबर तक गुरु राहु के प्रभाव में भी थे, तो कर्क राशि को कई प्रकार का उतार चढ़ाव भी मिल रहा था। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में उतार चढ़ाव मिला। गुरु के वक्री होने से आपका कुछ समय के लिए मनोबल अप होता था और कुछ समय के पश्चात आपके मनोबल में कमी हुई। बहुत सारे जातकों के जीवन में संघर्ष ज्यादा करने के बावजूद भी नकारात्मकता ज्यादा मिली। संघर्ष ज्यादा करने के बावजूद भी कार्य व्यवसाय में आपको जो परिणाम था कम या ना के बराबर प्राप्त हुआ। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के धन भाव पर डाल रहे थे। कर्क राशि वाले जातकों को धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी हुई, यानी आर्थिक संकटों का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके राशि के सुख भाव पर जा रही थी, वक्री दृष्टि। इसकी वजह से पारिवारिक जिम्मेदारियां कर्क राशि के ऊपर काफी बढ़ी हुई थी और परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल बैठाने में भी बहुत सारे जातक असमर्थ हो रहे थे। गुरु की नवम दृष्टि आपके राशि के 6 हाउस यानी रोग भाव पर जा रही थी। यहां पर भी आपको कई प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव मिला। शारीरिक मामलों में भी कर्क राशि के बहुत सारे जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब यही बृहस्पति आपके जीवन में एक बार पुनः मार्गी होकर कई प्रकार के अनुकूल और श्रेष्ठ प्रभाव आपको देंगे। इसकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप दबाना ना भूलें। कर्क राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र माने जाते हैं। इसलिए आपकी राशि में गुरु आपके 9वें भाव और आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं। 6वां भाव को रोग भाव कहा जाता है, 9वां भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि देवगुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। 31 दिसंबर को आपके दसम भाव पर यानी मेष राशि में ही सीधी चाल से चलने वाले हैं। कुंडली का दसम भाव कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार होता है। गुरु की मार्गी चाल आपको कई प्रकार का बेहतर प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव आसानी से आपको प्रदान करने वाली है। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, देवगुरु के मार्गी होते ही आपके जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपके जीवन में आ सकता है। नए जॉब का लगना या किसी प्रकार के नए व्यवसाय की शुरुआत करना, इसमें आपको बेहतर फलीभूत और अच्छी सफलता आपको आसानी से मिल सकती है। कर्म भाव पर गुरु के मार्गी होते ही वर्क प्लेस पर यह समय आपके जीवन में शुभता और सकारात्मक स्थितियों को आसानी से प्रदान करवाने वाला है। वर्क प्लेस पर न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। यदि आपके डाउन लाइन में लोग बाग काम करते हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियों का कर्क राशि वाले जातकों को सहयोग मिलने वाला है। वर्तमान में गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जाने वाली है, तो धन का इजाफा यानी धन में वृद्धि होने की भी संभावना मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामला काफी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना भी आपके जीवन में बनने वाली है।
देवगुरु आपके सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को प्रभावित करेंगे। पिछले समय से यदि आप माता के सेहत को लेकर उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं, माता का स्वास्थ्य आपके जीवन में काफी बेहतर और काफी श्रेष्ठ बनने वाला है। चतुर्थ भाव पर गुरु की अमृतमयी पड़ रही दृष्टि एक और आपके मान सम्मान में इजाफा करेगी, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का भरपूर लाभ निर्मित करवाने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कानूनी मामलों में यदि आप किसी प्रकार के विजय की संभावना को लेकर चल रहे हैं, कानूनी मामलों को यदि आप ठीक करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के ही प्रभाव से आपके जीवन में वर्तमान में शारीरिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाली है। गुरु आपके नवम दृष्टि से रोग भाव को प्रभावित करेंगे, तो जो कर्क राशि के जातक पेट जनित, आंखों जनित या थायराइड जैसी समस्याओं से, बीपी या पेट जनित समस्याओं से परेशान हैं, उनको इन सभी समस्याओं से आपको आसानी से निजात मिल सकती है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में गुरु के मार्गी होते ही मिलने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहेगा। 31 दिसंबर 2023 के पश्चात यदि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाते हैं तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहेगी। गुरु का शुभ प्रभाव आपको आसानी से मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को गुरुजन शुभता को अर्जित करने के लिए गरीब बच्चों में, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक खरीदने में असमर्थ हैं, यदि आप उनकी मदद करते हैं, उन बच्चों को यदि आप कॉपी कलम लेकर देते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।